जय भारत। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज हम कार्यक्रम लेकर आए हैं श्रविका श्री। ऐसी महिलाओं को आपसे मिलवाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं जिन्होंने उद्यमिता को अपनाया है। ये महिला उद्यमी हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को अपनी यात्रा के बारे में बताएंगी कि किस तरह से इन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सोचा और उद्यम किया, अपने लिए आय के साधन जुटाए और अपनी पहचान बनाए। और ऐसी ही हमारी एक प्यारी सी मेहमान हमारे बीच में है दीपा गोविंद। दीपा बैंगलोर से है। दीपा तकनीकी रूप से दक्ष महिला है और बहुत सी महिलाओं को, बहुत से कंपनीज को, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस को आप तकनीकी ज्ञान से समृद्ध बना रही हैं। दीपा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके यहाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके। जय भारत। नमस्ते सुनीता जी, आपने हमें यहाँ बुलाया, बहुत अच्छा लगा। आपके माध्यम से बहुत और सारे बहनों से मुलाकात होगी और हो सके जितना मुझसे बन पड़े अपने तरफ से मदद करने की बहुत कोशिश करूंगी। आपसे सवाल है कि आप आज एक सफल उद्यमी हैं। आप अपने आप की पहचान बनाए हुए हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो बाकी महिलाओं को भी ये जानना है और हमें भी ये जानना है, आपके मन में ये कैसे आया कि आप तकनीकी क्षेत्र में अपने पैर जमाएं? कहानी थोड़ी लंबी है, 2008 तक जाना पड़ेगा। तो हम चेन्नई के रहने वाले हैं। तो शादी के बाद बैंगलोर में सेटल हुए। एजुकेशन से आई एम एक्वाटिक बायोलॉजिस्ट, और बैंगलोर जो है सिलिकॉन वैली है। यहाँ पे एक एक्वाटिक बायोलॉजी का उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आए। तो घर बैठे बैठे वैसे भी बोर हो रही थी, तो अपने आप को कुछ सीख देने की इच्छा हमेशा से रही है। तो ये तो तकनीकी शहर है, तो बहुत सारे तकनीकी मैगजीन्स मिलते हैं, बुक्स मिलते हैं, और इंटरनेट की तो बात ही कुछ और है। तो मैंने अपने आप को तकनीकी ज्ञान गूगल से ही दिया है। तो उस ऐसे अपने आप को ज्ञान देते देते मैंने ब्लॉग्स लिखना शुरू किया और जोहो के ऊपर सीख लेने की शुरुआत की। तो मेरी 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 इस यात्रा की शुरुआत वहीं से हुई। तो आई एजुकेटेड माई सेल्फ ऑन जोहो। तो अभी मैं जोहो के प्लेटफॉर्म्स में जितने भी एप्स है उसके ऊपर काम भी करती हूँ, उसके ऊपर ट्रेनिंग भी देती हूँ, और कंपनियों को और बाकी जो खुद के जो बिजनेस रखते हैं उनको तकनीकी एडवाइस भी देती हूँ कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है। जरूरी नहीं है कि मार्केट में सब कुछ है तो अपने को सब कुछ लेना है। तो अपने लिए काम की क्या चीज है ये आइडेंटिफाई करना है, और उसको अपने लिए कैसे बेहतरीन बनाना है, इस विषय में चर्चा करती हूँ। दीपा, हमारे साथ बहुत सी महिलाएं जुड़ी हैं जो घरेलू महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, घरों में रहती हैं और पढ़ी लिखी भी हैं। उनको एक बेसिक एजुकेशन भी है, बेसिक इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आता वो किस तरफ जाएं। और कुछ ऐसे हमें आपसे जानकारी चाहिए कि महिलाएं घर बैठे कैसे उनको आमदन का जरिया वो बना सके अपने लिए। महिलाएं घर बैठे क्या काम कर सकती हैं? जी, आप जरा जरूर सलाह दीजिए। घर बैठे तो कुछ नहीं होगा, घर बैठे कुछ करोगे तो बहुत कुछ होगा। जी तो जी। तो सवाल आप अपने आप से ये करना है कि मैं घर बैठे क्या कर सकती हूँ। आप शायद बहुत अच्छी लेखिका हो सकती हो, आप शायद बहुत अच्छे कलाकार हो, आप शायद पहले किसी कंपनी में काम कर चुकी हो और उस कंपनी का जो भी इंडस्ट्री लेवल नॉलेज जो है वो आप में बेहतरीन है, आप एक्सपर्ट हो। हर महिला के जीवन में कुछ तो ऐसे समय आता होगा कि हम अपना कॉर्पोरेट करियर में से एक ब्रेक लेना पड़ता है। कुछ लोग वापस जाते हैं, कुछ लोग वापस नहीं जा सकते। पर आपको अपने आप से ये ही पूछना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, ये मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कहाँ तक कर सकती हूँ, और मैं कब तक कर सकती हूँ। इन तीनों सवालों का जवाब आप अगर ढूंढ सकते हो तो आगे का सवाल और ज्यादा आसान है और जवाब आप में ही है। आप समझ लीजिए, आप लेखिका है, आपको
आपको लिखना बहुत ही अच्छा लगता होगा। आपने शायद स्कूल में, कॉलेज में कहानियां लिखी होगी स्कूल मैगजीन्स के लिए, कविताएं लिखी होगी कॉलेज के मैगजीन के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा समय है कि आप उस हुनर को और ज्यादा बेहतरीन बनाए। तो इससे क्या होता है, क्या लिखने से कोई लिखने से कोई नौकरी मिल सकती है? क्या कोई मेरे लेख पे मुझे पैसा देगा? ये सवाल आपके मन में उठ सकते हैं। जी हाँ, लिखने से अपने लिए एक आमदनी बना सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट्स है जिनके लिए रीजनल कंटेंट की जरूरत, जिस भाषा में लिखते हो, हिंदी हो सकता है, गुजराती हो सकती है, मराठी हो सकता है। आप जिस भाषा में लिखते हो उस भाषा की पब्लिकेशंस में लेखकों की बहुत ही कमी है। हर कोई इंग्लिश में लिखता है, बहुत सारे इंग्लिश के वेबसाइट्स है, पर जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस है, भारत के जो अन्य भाषाएं हैं, उसमें लेखक बहुत कम है। आप लिख सकते हो तो आप उनको अप्रोच करो। अगर आप उद्यमी बनने का ख्वाब रखते हो तो सबसे पहली बात है कि आपको खुद अप्रोच करना है, कि पब्लिशर्स को हो सकते हैं, वेबसाइट ओनर्स हो सकते हैं, यूट्यूब चैनल जो बनाते हैं वो एक भाषा में बनाते होंगे, उनको किसी उसी यूट्यूब कंटेंट के लिए अब सुनीता जी को ही देख लीजिए, हिंदी में वीडियोस बनाती है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। अब हमारे यहाँ की महिलाओं को इनकी वीडियो समझ में नहीं आएगा। अब सोच लीजिए, आप हिंदी भी जानते हो और कन्नड़ा भी जानते हो, आप इसको ट्रांसलेट करके सुनीता जी को देंगी तो सुनीता जी क्या खुश नहीं होगी? तो हर हर स्किल के लिए काम है और हर काम के लिए एक मार्केट है, और जहां तक वो बना रहेगा आपके लिए एक आमदनी का, देयर इज अ रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर दैट। आप लेखिका हो सकते हो, आप यू कैन बी एन एक्सपर्ट इन योर इंडस्ट्री। आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही होगी, या तो फिर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में से आपने शायद ब्रेक लिया होगा। तो आपका जो अपना इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में आपका जो भी नॉलेज है, वो नॉलेज को आप अपना स्ट्रेंथ समझे और वहीं से शुरू करें कि यहाँ से मैं और क्या कर सकती हूँ। तो हर 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 स्किल के लिए एक तो काम जरूर खाली पड़ा है, बस आपको ढूंढने की ही देर है। वेबसाइट्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, कम्युनिटी फोरम्स होते हैं। हम वैसे भी इंटरनेट पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, यूट्यूब में मूवीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स में मूवीज देखते हैं। थोड़ा बहुत टाइम वहां से निकाल के बाकी और जगह भी अपना ध्यान दीजिए। जी दीपा, आपने बहुत अच्छी सलाह दी है कि महिलाओं के पास अपने भीतर झांकना है कि उनकी क्या क्षमता है, वो क्या कर सकती हैं। अपना आंकलन करके फिर आपने अपने उस हुनर को आमदनी में कैसे परिवर्तित कर सकती हैं, उसके लिए दीपा ने आपको सलाह दी है। दीपा, आप हमारी बहनों को बताइए, यदि उनमें लेखन की क्षमता है, वो लिखना बहुत अच्छा जानती हैं, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स चुने जहां पर वो काम करके आमदन अपने लिए जुटा सकती हैं। और वो ऐसे जो फ्रॉड, क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे वो इंश्योर कैसे करें कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रही हैं वो टेस्टेड है कि नहीं है, उनका जो परिश्रम है वो व्यर्थ तो नहीं जाएगी। क्योंकि जिस तरीके की प्रचार या जिस तरीके की बातें समाज में सुनने को आती हैं कि इंटरनेट पर भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, तो उससे बचाने के लिए और सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए दीपा आप हमारी बहनों की मदद करें। तो मैंने अपने करियर की शुरुआत ओडेस्क के प्लेटफॉर्म से शुरू किया है। उनका अभी परिवर्तन हो गया है। दे आर नोन एज upwork.com, UPWORK, upwork.com। बहुत ही रिलायबल वेबसाइट है। यहाँ पे हमारे जैसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और काफी बहुत हमसे भी ज्यादा क्लाइंट्स भी हैं। मतलब इतने क्लाइंट्स हैं कि जॉब पोस्टिंग्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के रेशियो में बहुत ज्यादा अंतर है कि कई कई जॉब पोस्टिंग तो हायर there is no hiring on those postings because there are no skilled people in that particular category. तो upwork.com बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। मैं इसको अच्छा क्यों कह रही हूँ, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता अपवर्क से, तो मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को इतना एडवोकेट क्यों कर रही हूँ। एक तो वो हम सर्विस प्रोवाइडर्स को वेरीफाई करता है, ये वेबसाइट हर क्लाइंट को वेरीफाई करता है,
और हमारे प्रोफाइल के अगेंस्ट एक छोटा सा बैज पड़ता है। इस वेरीफाइड बैज से पता चल जाता है कि ये जो बंदा है इट इज अ रियल पर्सन, कोई कोई कंप्यूटर का कोई कोई बॉट नहीं है। तो क्लाइंट के ऊपर ये बैज रहने से पता चल जाता है कि ये जो क्लाइंट है पहले यहाँ पे किसी और को हायर कर चुके हैं, बराबर अपना पेमेंट भी रिलीज करते हैं, और इस क्लाइंट के अगेंस्ट कोई भी टिकट्स या कोई भी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। दैट इज द रीजन बाय हर प्रोफाइल के अगेंस्ट एक वेरिफिकेशन बैज रहता है। और इस वेरिफिकेशन प्रोसेस भी कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है। कुछ कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चनर्स लिखने को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, उनका कॉल भी करते हैं हमसे, सेम क्लाइंट्स को भी कॉल जाता है। तो ये वेरीफाइड होने का एडवांटेज क्या होता है? मैं एक वेरीफाइड सर्विस प्रोवाइडर हूँ और मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ ओडेस्क, और उस जॉब में ये अगर ये बैज है कि दिस इज अ जॉब पोस्टेड बाय वेरीफाइड क्लाइंट, तो मुझ में एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ये जो बंदा है, अगर मेरा मेरा सिलेक्शन हो गया तो ये मुझे टाइम पे पैसा देगा। अब वेरीफाइड बैज नहीं रहता है तो ही मे गिव ही मे नॉट गिव, तो इसका 50/50 चांसेस है। तो जो शुरू शुरू में जो अपवर्क में रजिस्टर करते हैं, शुरू शुरू में जो जॉब के लिए ट्राई करते हैं, ऑलवेज गो फॉर अ वेरीफाइड जॉब पोस्टिंग। ये तो पहला एडवांटेज है। दूसरा क्या है कि कभी कभी क्या है कि हम सब ने देखा है कि हमारा डेबिट कार्ड या तो फिर क्रेडिट कार्ड एक्सपायरी डेट के बाद यू कैन नॉट यूज इट एनी मोर, और हम इतने व्यस्त रहते हैं कभी हमको रिन्यू करने का दिमाग में लास्ट डेट तक ध्यान नहीं आता है। तो ऐसे टाइम में अगर किसी का कार्ड अगर एक्सपायर भी हो जाता है और आपका पेमेंट रुक भी जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी वहीं पे रुक जाता है, आपका और क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे रुक जाता है। मतलब आप लायबल नहीं हो कि क्लाइंट आपसे ये सवाल नहीं कर सकता कि आपने मेरा काम अधूरा क्यों छोड़ा। आपका पेमेंट रुक गया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी रुक गया। और ये इट इज अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। आप इंडिपेंडेंटली किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो ना, तो इट इज अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन टू से कि आपने मेरा पेमेंट रिलीज नहीं किया, मैं आज से आपके लिए काम नहीं करूंगी। that actually jeopardizes your whole experience of working with that client। पर ये जब ये प्लेटफॉर्म खुद इस विषय को एड्रेस करता है, तो इट बिकम्स अ कंपनी पॉलिसी। मतलब इट्स अ सेविंग ग्रेस एक्चुअली। तो आपको है ना, आप कह सकते हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है काम करने में, पर जबकि हम इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, हम इसी के रूल्स फॉलो करें तो बेहतर है। तो द रीजन व्हेन यू आर फॉलोइंग द रूल्स इज आपको टाइम पे पैसा मिल जाता है, क्लाइंट को टाइम, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ना, तो आप भी टाइम पे काम डिलीवर भी कर देते। तो these are the very two reasons why Upwork.com is a good place to start for a new freelancer। और इतना ही नहीं, उनका कैटेगरी जो स्पेक्ट्रम है बहुत ही ज्यादा है। आप सिंपल से सिंपल ये जो एडवर्टाइजमेंट्स लिखते हैं, छोटा सा बिट नोटिस छप के बनता है, वहां से उस तरीके के काम से लेके बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट डिजाइन का कॉम्प्लेक्स हो, या तो फिर किसी घर का डिजाइन का कॉन्सेप्ट हो, आर्किटेक्चर का वर्क हो, सारे 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 कैटेगरीज के जॉब्स वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा बहुत वहां पे। ये गूगल जैसा आपको गए रजिस्टर किया शुरू किया ऐसा तो नहीं है। आपको जाना है, रजिस्टर करना है, अपने आप को वेरीफाई करना है, अपने कैटेगरी में जितने भी टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट भी लेने हैं, और बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, तो वो सब आप फॉलो करते जाओ। तो ओवर टाइम अपने आप को 6 से 8 महीना दीजिए। आपने अभी सोचा है कि मैं आज काम करूंगी तो कल से तो आपका बिलिंग नहीं होगा, तो 6 से 8 महीने का टाइम दीजिए, खुद को भी आप सक्षम बनाइए। तो 8 से 10 महीने तक आपको जरूर अपना फर्स्ट पे चेक मिल जाएगा। दीपा, आपने हमारी महिलाओं को एक बहुत अच्छी सलाह दी है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो आपने स्वयं टेस्ट किया है, आपने उन्हें बताया है। हम आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए ये लिंक जो इस प्लेटफॉर्म का है वो हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, और हम दीपा गोविंद जी का लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, ताकि अगर आपको किसी तरह की कोई सलाह लेने की जरूरत पड़ती है तो आप दीपा को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी बहनों को आपसे लाभ मिले, इससे अच्छा तो हमारे लिए कोई और अवसर हो नहीं सकता। इस वुमेन टीवी नेटवर्क का उद्देश्य यही है कि हम अपनी बहनों की मदद कर सकें।
दीपा, इसके अलावा आप क्या गाइड करना चाहेंगी, क्योंकि कोविड का टाइम है, नौकरियां हैं नहीं, जो है उससे भी निकल रहे हैं लोग। आपसे बातचीत करके मुझे दो ही तरीके, दो ही लाइनें, स्ट्रीम्स जैसे समझ में आ रही हैं। एक तो ये कि आपके अंदर कोई ऐसा हुनर है, आप किसी को अपनी सेवा दे सकते हो ना, कि आपको बहुत सारा आप में दक्षता है, आप किसी और के लिए अपनी दक्षता को इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ये है कि महिलाएं बहुत छोटे मोटे प्रोडक्ट्स घर पे बना लेती हैं, तो फिर उनके सामने ये समस्या होती है कि वो बेचेंगी कहाँ पर, उनको कैसे वो दे सकते हैं। दूसरा हमारा सवाल इस क्षेत्र को लेकर के है कि इसमें महिलाएं क्या करें। तो आप घर पे पापड़ बनाते होंगे, या तो फिर अचार, या तो फिर ज्वेलरी आइटम्स, या तो फिर पार्टी डेकोरेशंस, जैसे केक, यू कुड बी अ केक, आप केक बनाते होंगे, या तो फिर ब्रेड। आप घर में छोटा सा बेकरी जैसे आप करने का इच्छा रखती होगी अपने सोसाइटी में, यू वांट टू शेयर द बेकरी। आप घर पे जो ब्रेड बनाते होंगे, कुकीज बनाते होंगे, तो यू लाइक टू सेल इट लोकली अपने नेबरहुड में। अब इससे बेहतरीन और क्या टाइम हो सकता है? कोविड का समय है, किसी को तो बाहर के बेकरी में से लाने में चाह नहीं रहेगी। आप अपना होममेड बेकरी आइटम्स दोगे, होममेड केक्स बना के दोगे, तो इस टाइम से बेहतर टाइम क्या हो सकता है इस तरह का एक बिजनेस चलाने में? तो आप उसको एक्सप्लोर करिए। अब यहाँ पे बेकिंग तो आपको ही करना है, मैं तो नहीं आके कर सकती आपके घर में। तो मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा इस, आप अपने इस बिजनेस को एक प्रॉपर बिजनेस की तरह कैसे ले जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई खिड़की पे आके बोले कि दीपा मुझे 4 पाउंड ब्रेड चाहिए, तो मैंने शेल्फ में से निकाल के दे दिया। ये तो कोई अच्छी बिजनेस प्रैक्टिस तो हुई नहीं। तो छोटा अपना प्रोडक्ट, छोटा हो बड़ा हो, जरूरी नहीं है कि हर कोई अंबानी बने। तो अपना प्रोडक्ट छोटा भी हो पर उसको भी सही तरीके से ले जाए, तो हम भी अंबानी से दूर नहीं है। तो मेरा जो इन्वॉल्वमेंट यहीं पे आता है कि आई आई विल बी एबल टू रेकमेंड कि इस बिजनेस को आप कैसे शुरू करें, कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपका काम बढ़िया हो, काम के लिए आपके पास समय रहे। बाकी जो छोटे मोटे चीजें हैं, वो जो मैनुअली आप बिलिंग बनाते होंगे, मैनुअली आप जिसके लिए आपको बहुत सारा टाइम जाता होगा, वो सब टेक्नोलॉजी अपना कर लेगा अपने आप से। तो इसके लिए कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है ताकि आपका जो मैनुअल एफर्ट है वो पूरा ऑप्टिमाइज हो जाए, उसका पूरा जस्टिफिकेशन हो जाए कि आपके काम के लिए जो आपने जो बिलिंग किया है, दैट इज द राइट अमाउंट ऑफ बिलिंग दैट यू आर गेटिंग फॉर योर एफर्ट। जी, यह बहुत अच्छी आपने गाइड किया है कि यदि आप कुछ भी घर में बनाती हैं तो भी आपको तकनीक से जुड़ना ही होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी चीजों को शोकेस भी कर सकती हैं, प्रोडक्ट को, जहां से आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच भी सकती हैं। तो आपको डिजिटल होने की जरूरत है, आपको अपग्रेड करने की जरूरत है स्वयं को, ताकि आप जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक जो जानकारी है, बेसिक स्किल है, वो तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आना ही चाहिए। तो दीपा ने अच्छी सलाह दी है कि ये जो कोविड का समय है, यह आप सीखने के लिए भी लगाएं, अपनी क्षमता का विकास करने के लिए भी ये समय को आप इस्तेमाल करें। दीपा, अभी हम जब अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे तो एक शब्द आपने इस्तेमाल किया था कि कई बार हमारे अंदर हुनर होता है या हमारे अंदर नॉलेज होती है, हमारा स्किल होता है, लेकिन एक बॉटलनेक होता है कि एक जगह आकर हमें रुक जाते हैं और फिर हमें किसी दूसरे की सहारे की जरूरत पड़ती है, तो वहां हमारा काम रुक जाता है। तो फिर हमें उसको पार करने के लिए हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो उस विषय पर आप थोड़ा सा और प्रकाश डालिए और बताइए हमें कैसे। तो बॉटलनेक का एक बहुत ही ऐप एग्जांपल जो है, जो ट्रैफिक जैम। तो ट्रैफिक जैम में क्या होता है कि सबको जल्दी पड़ी है सब डायरेक्शन में जाने की, पर एक बंदा जो है सेंटर में बैठ के, एक पुलिस वाला जो है सबको बोलता है कि भाई इधर जाओ उधर जाओ, तो पूरा बॉटलनेक क्लियर हो जाता है। तो ये अपना जो प्लेटफॉर्म जो है, जो विमेन टीवी प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी जो भी है, आपके सोसाइटी का भी कम्युनिटी जो भी है,
जितना भी हो सके नेटवर्क करिए, ऑनलाइन नेटवर्किंग करिए। अगर आपकी सोसाइटी में कोई खास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो आप अपने सोसाइटी के और महिलाओं से नेटवर्क करिए। क्या पता जितना हुनर आप में है शायद उतना ही हुनर बाकी सारे महिलाओं के पास भी हो सकती है, और उनमें से कोई आपको ये बॉटलनेक क्लियर करने के लिए हेल्प भी कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज गेट नेटवर्किंग, यूज द स्ट्रेंथ ऑफ द कम्युनिटी। तो आप किसी का बॉटलनेक क्लियर करोगे तो आपका बॉटलनेक खुद अपने आप क्लियर हो जाएगा। जितना हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, जितना हम दूसरों की मदद करते हैं, उतनी ही मदद हमारे पास भी आती है। जी दीपा, ये बहुत ही आपने बढ़िया बात की है लास्ट में, कि जितना आप दूसरों की मदद करते हैं और आपको जब मदद चाहिए होती है तो मेरा तो ये अनुभव है कि मदद आपके तक स्वयं चलकर आ जाती है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही लोग आपके इर्द गिर्द ईश्वर जो है वो भेजना शुरू कर देता है। तो बहनों, ये अच्छी बात थी कि एक क्षमता जहां पर आकर आप रुक जाती हैं कि इससे आगे आप नहीं कर पाएंगी, तो उसको पहचानना और फिर आगे बढ़ना है, उसको पार करना है, उस हर्डल को आपने पार करना है। क्योंकि जब आपको कुछ नहीं आता है, इसके बाद मान लीजिए कुछ नहीं आता, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर आपको लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, ये तो मुझे आता ही नहीं, ये तो प्रोफेशनल्स का काम है, ये बड़े कॉलेजेस में जो पढ़ करके आए हैं ये तो उनका काम है, ये तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वालों का काम है, इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे। तो जब ये चीजें आप सोचते हैं तो फिर आप रुक जाते हैं, फिर आप काम नहीं करते हैं और कई बार निराश होकर घर बैठते हैं। तो दीपा ने की सलाह में एक सलाह ये थी कि आप महसूस कर रही हैं कि आप बॉटलनेक एक हर्डल तक आ गई या एक रुकावट तक आप पहुंच गई हैं, तो उसके बाद आप नेटवर्किंग करिए। नेटवर्किंग जो कम्युनिटीज हैं उनके साथ जुड़ जाइए, जैसे वुमेन टीवी इंडिया नेटवर्क। इस नेटवर्क में हर तरह की स्किल्ड वुमेन है, हर तरह की प्रोफेशनल्स हैं, किसी भी क्षेत्र में है वो महिला। इट्स ए डाइवर्स प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द वुमेन ऑफ इंडिया। तो आप इसी तरीके से ज्यादा नेटवर्क बनाइए, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं से, दक्ष लोगों से जुड़िए, तो कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए डेफिनेटली होगा जिस तक आप पहुंच नहीं पा रही हैं। आप पहुंच इसलिए नहीं पा रही है क्योंकि आपने हौसला नहीं किया है, आपने सवाल पूछने का कोशिश नहीं किया है। सवाल पूछती तो सवाल हल भी होते हैं, सवाल पूछने से ही हल होते हैं। मैं आपसे अगला सवाल ये लेती हूँ कि बहुत सी बहनों से हमारी बात होती है, किसी ने घर में कचौरी बनाने का उद्यम शुरू किया, या किसी ने टिफिन सर्विस लॉन्च कर ली, टिफिन सर्विस का काम थोड़ा बहुत शुरू किया, किसी ने केक बनाने का भी, कोई मठिया बनाने का काम, छोटे छोटे काम भी महिलाओं ने शुरू किए और कोशिश की। और कई बार क्या है कि शुरुआत में ही कोई क्लाइंट नहीं मिला, या फिर कुछ देर तो क्लाइंट जान पहचान के जो थे उनको क्लाइंटेल वो मिलती रही, उसके बाद अचानक से उनको लगा कि अब तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो वो हौसला उनका गिर जाता है और फिर वो जो शुरुआती उन्होंने थोड़ी बहुत पूंजी लगाई होती है वो भी खत्म हो जाती है, और फिर परिवार से अलग से दबाव होता है कि इतना पैसा खराब कर दिया, तो वो उनका मनोबल बहुत गिरा हुआ होता है। तो ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत है जिन्होंने प्रयास किया और फिर वो उस प्रयास में सफल नहीं हुई। तो महिलाएं घर से कुछ काम करती हैं या घर से बाहर निकल के कुछ काम करती हैं, जब काम करने घर से निकलती तो डेफिनेटली हौसला तो होता ही है ना कि मैं ये करूंगी, और फिर अचानक वो सब चीजें नहीं होती हैं। तो ऐसे में महिलाएं सफल कैसे हों, उसका कोई आप गुरु मंत्र तो बताइए। आपको सफल होना है तो अपने आप को पहले सफल समझो, किसी और के शब्द पर अपने खुशी को निर्भर न रखो। आप समझो कि आप सफल हो और वहां से अपने जर्नी की शुरुआत कीजिए। तो सफलता के आगे सफलता ही होता है और कुछ होने की गुंजाइश होती ही नहीं है। तो आप अपने आप को सफल समझो। आप कचौरियां अच्छी बनाती हो तो समझो कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन कचौरियां बनाती हूँ, कोई मुझसे बेहतर बना ही नहीं सकता। ये तो विनम्रता है कि कहना कि भाई आपकी कचौरियां मुझसे बेहतर है, वो तो विनम्रता है, वो हमारा कल्चर है, ये हमारे सीख हमारे माँ बाप ने हमको दी है, वो बात अलग है। पर जहां तक बिजनेस की बात है, जहां तक किसी उद्योग की बात है, समझो कि मुझसे बेहतर ये काम कोई कर ही नहीं सकता, मैं इस काम को सबसे बेहतर करती हूँ।
तो इससे एडवांटेज क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहता। कोई कहता है कि आज ठीक ठीक बना है, कल बेहतर था, तो उनके शब्दों को पर आपके कॉन्फिडेंस पर उनके शब्दों का कोई असर नहीं पड़ता। और जब बाहरी इम्पैक्ट आपके कॉन्फिडेंस में नहीं आता, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ही टॉप लेवल पे रहता है। तो ये when your confidence is at the top level, आपका परफॉर्मेंस भी टॉप लेवल रहता है। आप अपने काम में गलतियां कम करोगे, आप अपने काम का बेहतर क्रिटिक बनोगे और अपने काम को खुद ही बेहतरीन बनाओगे। और वे आप जब कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट करते जाओगे, तो ये जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है वो आपके जो डिलीवरी में भी दिखेगा। आपके क्लाइंट्स भी उस इम्प्रूवमेंट का स्वाद मिलेगा। ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ कचौरी के लिए या केक के लिए जरूरी नहीं है। कोई भी काम के लिए आप मार्केटिंग का काम कर सकते हो, आप शायद यूआई डिजाइनिंग का काम कर सकते हो, आप झुमके या तो फिर मालाएं का डिजाइन बनाते हो के पेपर में। तो ये आपने शायद ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप खुद अपने अंदर से बहुत ज्यादा जिस दिन खुश हो, बहुत ज्यादा जिस दिन आप में कॉन्फिडेंस है, उस दिन का डिजाइन सबसे बेहतरीन डिजाइन शायद बना रहेगा पेपर में। वो डिजाइन आप नींद में भी बना सकते हो, आपको आंख खुली रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो कोशिश कभी ना छोड़े, आप अपना जो कॉन्फिडेंस है उसके लेवल को दूसरों के शब्दों के ऊपर ना रखें। आप अपना कॉन्फिडेंस खुद बनाए, अपना कॉन्फिडेंस खुद बने और अपने आप को सबसे बेहतरीन समझे। आप देखोगे कि बाकियों का काम आपसे बेहतर है, तो एक स्टूडेंट बने, एक छात्रा बने और वहां से सीख लें कि आप में और उनमें क्या अंतर था और वहां से अपने आप को बेहतरीन बनाए। कंटिन्यू टू बी द बेस्ट ऑफ योर वर्जन। बहुत सही बात दीपक, कि सभी हमारी बहनें अपने काम को निरंतर करती जाएं, निरंतर अपने आप का विकास करें, निरंतर नई चीजें सीखें, मार्केट कंपटीशन को ध्यान रखें। जो दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें यदि कुछ आपको लगता है कि वो आपसे कुछ बेहतर कर रहे हैं, तो उनको सीखने की कोशिश करें, उनके स्किल्स को सीखने की कोशिश करें। तो निरंतर अपने आप को आगे बढ़ाएंगी तो डेफिनेटली आपके काम में आपको लाभ होगा। तो आप जरूर काम करिए, क्योंकि आपके काम से आपकी जो आमदन होती है उससे आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, आप घर से काम करने वाले हो और आप घर से ही काम करोगे। घर पे परिवार में आपके बच्चे भी हैं, तो जब आपके बच्चे अपने माता को एक पूरे कॉन्फिडेंट महिला के तौर पे देखेंगे, अगर बच्चे देखते हैं कि मम्मी काम के ऊपर लेके रो रहे हैं, तो बच्चे भी वही करेंगे। तो आप अपने आप को जैसे कंडक्ट करते हो अपने काम के लिए, आप एक डिसिप्लिन रखते हो कि इस टाइम पे मैं अपने उद्योग के लिए जो काम है वही करने वाली हूँ। इस टाइम पे अगर बच्चे भी आते हैं तो उन्हें समझाइए, मम्मी अभी काम कर रही है, इस टाइम के बाद हम आपके पास आएंगे, आपका जो भी सवाल है आपके साथ खेलेंगे, आपके लिए जो बना के देना है देंगे, आपके होमवर्क में हेल्प करेंगे। तो ये जो डिसिप्लिन भी है, पूरी पर्सनालिटी आपसे ही सीखते हैं। तो आप वो बनिए जो आप अपने बच्चों को बनना सीखते हैं, आप वो बनिए जो अपने बच्चों को बनना चाहते हैं। जी दीपा, बहुत खूब बात कि आपका जो कंडक्ट होगा बच्चे आपसे ही सीखेंगे। अगर बच्चों की माँ कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास से भरी है, तो बच्चों में भी वही आत्मविश्वास जो है कन्वर्ट होगा, बच्चों में भी वही आत्मविश्वास का संचार होगा। दीपा, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी आपने हमारी बहनों को दी है। इस उम्मीद के साथ कि हमेशा आप इस नेटवर्क के साथ बनी रहेंगी। शुरुआत से आज तक जो आपने हमारा साथ दिया है, हमारे साथ हमेशा से है और आगे भी हमारा साथ यूं ही चलता रहे, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने लक्ष्य में और आगे बढ़ें, आपके उद्यम में आप और आगे बढ़ें। सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। वुमेन टीवी के माध्यम से अन्य बहनों से मेरी मुलाकात हो रही है, होने वाली है।
तो मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ उनसे मिलने के लिए। अपना मदद बन पड़े मैं जरूर करूंगी, और आशा करती हूँ कि मेरे एडवाइस से, मेरे मदद से दे आर बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस। सो सबके लिए मेरी शुभकामनाएं, और सबके लिए, सबके ऊपर ईश्वर की कृपा बने रहे। आप आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।